हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार की गोपालगंज लोकसभा सीट के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। डॉक्टर आलोक सुमन जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। गोपालगंज की जनता ने आपको दोबारा चुना है और अपनी जनता जिन्होंने वोट देकर, गर्मी में वोट देकर आपको जो चुना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा फिर गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने का मिला और आज संसद में मैं आपके सामने बैठा हूँ। इसके लिए मैं अपने गोपालगंज की जनता को और अपने मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर आलोक सुमन जी, इस दौरान पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे विकास कार्य आपने किए। संसद टीवी की टीम भी वहाँ पहुंची थी और जो विकास कार्य हैं, बहुत सारे काम पूर्ण हुए होंगे और कुछ जो है वो पाइपलाइन में होंगे और कुछ आपके दिमाग में है, आपके विजन में है। कौन से कार्य हो गए और कौन सा विजन आगे के लिए काम, क्या प्राथमिकता है आपकी? काम तो गोपालगंज में मैंने बहुत किया 5 साल में। पिछले बीच में कोरोना काल भी रहा, उसके बावजूद मैंने रात दिन एक लगकर काम किया और गोपालगंज में करीब 17 वर्षों से पड़ी हुई थी एलिवेटेड कॉरिडोर, उसको पूरा कराया। फिर डुमरिया पुल है, वो करीब 35 से 40 वर्षों से जर्जर स्थिति में थी, उसको पूरा कराया। वो काम चल रहा, अंतिम स्टेज में है। 4 ट्रेनें गोपालगंज को दी। गोपालगंज को कोई ट्रेन, एक केवल पैसेंजर ट्रेन चलती थी, एक जोड़ी जाती थी आती थी, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं थी, तो 4 जोड़ी ट्रेनें मैंने गोपालगंज के लिए दी। और वहाँ के सबिया एयरफील्ड को उड़ान योजना में शामिल कराया। फिर उसकी सीमांकन हुई। सीमांकन के बाद उसकी पिलरिंग में अपने मत से खुद पिलरिंग कराया। तब तक मैंने मंत्रालय में भी, रक्षा मंत्रालय का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मैंने वहाँ डिमांड किया था और रक्षा मंत्रालय ने उसके लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत कर दी, उसकी पक्की बाउंड्री और फेंसिंग के लिए, जो अभी चुनाव आचार संहिता के चलते रुका हुआ है। आचार संहिता खत्म होगी, जबलपुर से उसकी टेंडर होगी और वो उसकी बाउंड्री पक्की होगी और उसके बाद फिर अगला जो क्रम है, सरकार बाउंड्री करेगी, उसके बाद टेंडर करेगी, एयरलाइंस टेंडर डालेंगी, उसके बाद से सरकार उसमें काम लगाना शुरू कर देगी। इसके अलावा मैंने अपने दिव्यांग भाइयों के लिए वहाँ और अपने वयोवृद्ध जनों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए 3 बार कैंप कराया और हजारों लोगों को मुफ्त में अपने दिव्यांग भाइयों को और अपने बड़े बुजुर्गों को निःशुल्क उपकरण सब वितरण किया जिसकी जरूरत थी। मेडिकल एड में भी मैंने करीब अपने परम आदरणीय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से और अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से करीब 2.25 करोड़ से ज्यादा रुपए सहायता के रूप में मैं आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर थे उनको दिलवाया। इसके अलावा भी NH के और सारे बहुत काम हुए। काम आपको समय उतना नहीं है कि मैं आपको काम गिना सकूं। मुख्य काम मैं आपको इतना बताया, जो बड़े काम हुए। छोटे काम भी सैकड़ों की संख्या में है, जिससे उसके लिए मैं वहाँ के अपने थावी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कराया और रूट तो अनगिनत बने और उसमें मैं अपने परिवहन मंत्री उसमें नितिन गडकरी साहब जो थे उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जो मैंने डिमांड वहाँ से किया उन्होंने सारा पूरा किया। और मैं रक्षा मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे वर्षों से नेग्लेक्टेड पड़े एयरफील्ड को, जो करीब 600 एकड़ में है, वो जिसका पेपर अभी 470 एकड़ ही मिल पाया है, उस 400 एकड़ को बाउंड्री के लिए उन्होंने मत स्वीकृत किया और उड़ान योजना में शामिल करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जी, डॉक्टर आलोक सुमन जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले 5 वर्षों के लिए। जनता की आवाज़ आप लगातार उठाते रहें, गोपालगंज की जनता की आवाज़ जो है संसद में उठाते रहे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपालगंज के सांसद जो हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, दोबारा वो सांसद बने हैं। गोपालगंज की जनता ने उन पर विश्वास जताया है और उन्होंने भी जनता को भरोसा दिलवा रहे हैं कि उनके जो मुद्दे हैं, जो काम रह गए हैं और जो भविष्य के लिए काम करने हैं, वो उनकी आवाज वो संसद में लगातार उठाते रहेंगे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।